बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सीरेक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर रहे थे एक ओवरव्यू से रिलेटेड किंगडम एनिमेलिया की, तो उसमें हमने दो टर्म्स का जिक्र किया था, एक प्रोटेरोस्टॉर्म्स थे और एक ड्यूटेरोस्टॉर्म्स थे। आज हम उनका जनरल सा एक डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और इस डिफरेंस को समझने के लिए मेरे पास टोटल जो है वो 5 पॉइंट्स हैं। बेसिक बनते 4 हैं, एक आपके पास एग्जांपल के लिए। तो बेसिक 5 पॉइंट्स है जिसके थ्रू हम ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि प्रोटेरोस्टॉर्म्स और ड्यूटेरोस्टॉर्म्स में बेसिक क्या फ़र्क है। सबसे पहली बात आ जाती है क्लेवेज से रिलेटेड। क्लेवेज जो होती है, जनरल या सादा अल्फाज में समझाना चाहूँ तो दैट इज़ द डिवीजन ऑफ जाइगोट, यानी एक सेल का डिवाइड करना माइटोटिकली और देन उसे फिर एक मल्टी सेलुलर बॉडी फॉर्म होना। अब जो प्रोटेरोस्टॉर्म्स होंगे जो कि प्रिमिटिव काइंड ऑफ एनिमल्स हैं, तो इनके अंदर वो कहता है कि क्लेवेज और डिवीजन ऑफ जाइगोट इज स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट, यानी इनके अंदर जो डिवीजन हो रही है सेल्स की, वो मैं अगर आपको शो करूँ तो वो कुछ यूँ दिखेगी। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे इस तरह डिवीजन्स ऑफ सेल्स चल रही हैं, जिसमें हमारे पास क्या है कि ये इनडिटर्मिनेट है और सिंपली जो है स्पाइरल है, यानी हर सेल का शेप और साइज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इससे हमारा एक चीज़ का अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है कि कौन से सेल ने कौन से टिश्यू या बॉडी ऑर्गन या पार्ट में कन्वर्ट होना है। तो उस बुनियाद पर ये जो क्लेवेज है दैट इज़ नॉन टू बी स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट। बट कंपैरेटिवली बात करें ड्यूटेरोस्टॉर्म्स की, तो उनमें हालात ज़रा मुख्तलिफ हैं। क्लेवेज उनके अंदर भी हो रही है, बट क्लेवेज का स्टाइल जो है वो रेडियल है, यानी जब कभी सेल्स डिवाइड हो रहे हैं तो वो इस तरह डिवाइड हो रहे हैं कि सब के सब इक्वली इन शेप और साइज़ होंगे, और जिससे हमारा ये चीज़ की पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा सेल जो है वो किस बॉडी पार्ट, टिश्यू या ऑर्गन में कन्वर्ट होगा। तो दैट्स व्हाई दैट क्लेवेज इज इनडिटर्मिनेट। मीजोडर्म की तरफ आते हैं, तो अगर हम डेवलपमेंट प्रोसेस को ज़हन में रखें तो डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान जो है हमारे पास जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होती है, जिसमें एक्टो, मीज़ो और एंडो है। लेकिन उससे पहले ये एक सिंगल लेयर होती है, ब्लास्टुला बनता है, और देन फिर ब्लास्टोडर्म स्प्लिट होना शुरू होती है, और फिर हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाली एक्टो, दरमियान वाली मीज़ो और देन सबसे नीचे वाली एंडोडर्म कहलाती है। तो मीजोडर्म जो है दैट इज ड्राइव फ्रॉम द सेल्स ऑफ लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। तो ब्लास्टुला स्टेज में जो हमारे पास एक लिप बनता है, लिप बेसिकली एक उभरा हुआ पार्ट है, और ये इनर फोल्ड्स ऑफ सेल्स की बुनियाद पे बनता है, वहां पे एक सुराख के गिर्द। तो दैट इज कॉल्ड लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। तो मीजोडर्म जो है दैट इज ड्राइव फ्रॉम द सेल्स ऑफ लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। दूसरी तरफ अगर हम ड्यूटेरोस्टॉर्म में देखें तो यही मीजोडर्म जो है दैट इज ड्राइव फ्रॉम द वॉल ऑफ डेवलपिंग गट या आर्केंटेरॉन, यानी ये उस पार्ट में से मीजोडर्म ड्राइव होगी जहाँ पे जो है गट की डेवलपमेंट चल रही है। आर्केंटेरॉन हम कहते हैं प्रिमिटिव गट को या एलिमेंट्री कैनाल को, और गट जनरल टर्मिनोलॉजी है आपके पास एलिमेंट्री कैनाल की, जो कि मुश्तमिल होगी आपके पास स्टमक, इंटेस्टाइन, ऑरल कैविटी, ये सारी चीज़ें इसका पार्ट होंगी। तीसरे नंबर पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि प्रोटेरोस्टॉर्म और ड्यूटेरोस्टॉर्म को एक दूसरे से अलहदा डिफाइन करने में हमें मदद भी करता है। तो माउथ और एनस के लिहाज से है। अब जब गट फॉर्मेशन हो रही है तो उसमें देखा जाएगा कि गट का कौन सा पहला पार्ट है जो कि फॉर्म हो रहा है। तो जो हमारे पास प्रोटेरोस्टॉर्म है उनमें एनिमल में सबसे पहले माउथ बनता है, यानी ये मूवमेंट है डेवलपमेंट की माउथ से एनस, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस डेवलप हो जाता है। किस लिहाज से, वो कहते हैं कि माउथ इन दीज एनिमल्स अराइजेस फ्रॉम एंटीरियर मार्जिन ऑफ द ब्लास्टोपोड। तो ये ब्लास्टोपोड के इंटीरियर यानी सबसे पहले रीजन से बनना शुरू होंगे और टेल ये फिर एनस तक जाएंगे। बट ड्यूटेरोस्टॉर्म में ये थोड़ी सी चीज़ ऑपोजिट है, उसके अंदर हमारे पास माउथ इज फॉर्म एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द इंटीरियर एंड, और एनस जो है वो बेसिकली पार्ट है जो कि ब्लास्टोपोड के इंटीरियर एंड से बन रहा है, और टेल वो फिर जाके कनेक्ट करता है विद द माउथ। सिलोम की तरफ आए तो सिलोम दैट इज़ अ बॉडी कैविटी, और जिसकी बुनियाद पर ये सारे जानदार सिलोमेट्स भी कहलाते हैं। अब ये जो बॉडी कैविटी थी ये क्या होती है, तो इसको मैं जनरली आपको बता देता हूँ
कि सिलोम जो है ये बेसिकली एक ऐसी बॉडी कैविटी है दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सिंपल लाइक ये हमारा एब्डोमेन है, उसका बॉडी वॉल है, उससे नीचे हमारे पास एक गैप है, दैट कैविटी इज कॉल्ड सिलोम। फिर नीचे हमारे पास ऑर्गन्स मौजूद है और इसके दरमियान एक फ्लूइड होता है, उसमें सिलोमिक फ्लूइड भी कहते हैं। तो सिलोम जो है एक या बॉडी कैविटी इज फॉर्म ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, जो कि मेसोडर्म के स्प्लिट होने से बनेगी इन केस ऑफ प्रोटेरोस्टोम्स। अगेन मेसोडर्म इज अ जर्म लेयर। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है कि सिलोम इज एन आउट पाउचिंग ऑफ आर्केंटिनोन्स, जहाँ पे गट बनेगी उसके उसमें से ही एक आउट पाउचिंग बाहर की तरफ उभरा हुआ एक पार्ट बनेगा जो बाद में एक कैविटी की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, जिसे हम सिलोम का नाम देंगे। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो जितने भी हमारे पास प्रिमिटिव काइंड है सिलोमेट्स लाइक एनालिड्स हैं, मोलस्कन्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, दे बिलोंग्स टू द प्रोटेरोस्टोमिया कैटेगरी। और दूसरी साइड पर आए तो हमारे पास जो स्टार्टिंग है फ्रॉम कैनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट्स और देन कॉर्डेट्स, ये ड्यूटेरोस्टोम से बिलोंग करते हैं। अगर कॉर्डेट्स की बात की जाए तो ह्यूमन बींग भी उनके अंदर शामिल हैं, जिसका मतलब हम ड्यूटेरोस्टोमिया सीरीज से बिलोंग करेंगे। तो ये आज का हमारा बेसिक डिस्कशन थी रिलेटेड प्रोटेरोस्टोमिया और देन ड्यूटेरोस्टोमिया सीरीज से रिलेटेड, और उसमें हमने प्रोटेरोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम का फ़र्क जाना। उसको हमने 5 पॉइंट्स में डिस्कस किया, जिसमें क्लेवेज बड़ी इंपॉर्टेंट थी। क्लेवेज में हमने देखा कि किस तरह जो है क्लेवेज स्पायरल होती है और रेडियल है, फिर डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट किस बिहाफ पे से कहा जा रहा है, मेसोडर्म का स्प्लिट होना, गट की फॉर्मेशन होना, आपके पास बॉडी कैविटी की फॉर्मेशन है, ये तमाम की तमाम चीज़ें और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स थी प्रोटेरोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स की, इनको हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।